हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज अलजेब्रा का चौथे दिन की क्लास है। अब उसमें हम क्या बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ये एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, हमको बार बार ना बोलना पड़े। ये क्या कौन से एग्जाम रिपीटेड रहेगा, या तो रेलवे का या एसएससी का, बस। इससे अलावा तीसरे एग्जाम का हम रख के नहीं रिपीटेड, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखा करिए। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या होती है 3abc। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 जैसे ही दे दे तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं अप्लाई होगा, लेकिन इस फॉर्म में तो दिख ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, abc एलसीएम हो गया तो bc से a का ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर a क्यूब हो गया, फिर ca हो गया, b बचा, b का ऊपर मल्टीप्लाई b क्यूब हो गया, प्लस क्या हो गया, ab प्लस क्या हो गया ab का मल्टीप्लाई तो क्या हो गया c क्यूब हो गया। तो ऊपर देखो बन गया ना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। जैसे ही बना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तो इसको जगह क्या लिख देंगे 3abc अपॉन abc कट गया, 3 आंसर हो गया। तो इसको देखते ही कैसे आंसर निकालेंगे, इसका तरीका समझ गए कि नहीं। देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन इसकी वैल्यू निकालना। एक चीज ध्यान रखना, जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिखा दे और केवल अल्फाबेट लिखा रहे, कोई भी डिजिट ना लिखा रहे, केवल अल्फाबेट लिखा रहे, तो उसका आंसर बस 3 आता है, करने की जरूरत ही नहीं है। केवल अगर अल्फाबेट लिखा रहे तब, अगर डिजिट लिखा है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये एलसीएम यही है। ऐसे देखते ही आंसर आप क्या लगा दोगे 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू दिया है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो हमको a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो ये वैल्यू कहाँ से आएगा, एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू आनी चाहिए, a प्लस b की वैल्यू आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखो, a का स्क्वायर हमको मिल गया, b का स्क्वायर मिल गया, अब हमको किसकी जरूरत है 2ab की। किसकी जरूरत है 2ab की। तो दोनों तरफ 2ab को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस 2a, a की जगह क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर। अब जब इधर ऐड किए तो उधर भी ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस रहे, इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर आपने प्लस 2ab क्यों किया, माइनस 2ab मेरे दिमाग में आ सकता है कि माइनस 2ab दोनों तरफ हम कर दें, हाँ वेरी गुड, लेकिन आंसर हमको किसमें बताना है, प्लस में, तो इसलिए प्लस 2ab ही दोनों तरफ ऐड करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये a प्लस बी का क्या हो गया, a प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। जैसे ही देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 3a स्क्वायर b स्क्वायर। ये क्या हो गया 3a स्क्वायर b स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए, इसको कुछ लिख सकते हैं, a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको यही चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। फॉर्मूला क्या है, a प्लस b, फिर क्या है फॉर्मूला, जल्दी से बताइए, a प्लस b। दूसरा फॉर्मूला क्या है, a प्लस b के बाद क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, सॉरी प्लस है तो माइनस ab। ये हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर मेरे दिमाग में ये आया a क्यूब प्लस b क्यूब में, ध्यान समझिएगा, अगर मेरे दिमाग में ये आया a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दें, तो उसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना, a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की हमको वैल्यू मालूम है, ये स्क्वायर है ना, इधर आके रूट लग जाएगा तो इसकी वैल्यू मालूम है। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू भी मालूम है, हमको मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन a स्क्वायर b स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं मालूम है ना। अब ये ना कहना सर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर, और a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तब तो वही हो गया। तो अब हम ये देखते हैं, अगर हमने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया, तब हमारे पास क्या आ गई, एक दिक्कत ये आ गई कि इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं मालूम। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि a प्लस बी का अगर हम होल क्यूब लगाते हैं तो क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab
ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर अब ये फॉर्मूला लगाते हैं तब पॉसिबल है आंसर आने का। वो कैसे पता चलेगा सर? अब देखो, अगर ध्यान से देखो, इसमें कहा स्क्वायर हट के इधर रूट लग गया, इधर रूट लग गया 3a² b², तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाहर हो गया और बचा क्या, √3 बचा ना। तो इसी तरह a² प्लस b² की वैल्यू क्या होगी, ए बी √3। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, a³ a की जगह ये, प्लस b³ b की जगह ये, प्लस 3ab 3a की जगह a², b की जगह b², प्लस ब्रैकेट में a प्लस b। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ? अब जल्दी से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 6 लिख सकते हैं। अच्छा, ये भी तो क्यूब हुआ है, a b √3 का क्यूब। अभी इसका हम शॉर्टकट बताएंगे डायरेक्ट आंसर निकालने का। 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, b की पावर 6 हो गया। अब अगर ध्यान से देखिए 3a² b², क्या दिख रहा है, 3a² b²। इसको ऐसे ही लिख देंगे ना, हम लिख दे रहे हैं 3a² b²। इसको क्या लिखेंगे, a² प्लस b²। a² प्लस b² की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ रही है, ab √3। ab √3, a² b² की वैल्यू क्या है, ab √3। और ये क्या है, ab का क्यूब। क्या लिखा है, ध्यान रखना, ab √3, तो क्यूब की बात कर रहा है ना। तो जैसे ही क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a³ b³ होगा कि नहीं होगा। और ये √3 का क्यूब अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 3 √3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसको सॉल्व करना है केवल। अब ये ध्यान रखिएगा, टीयर 2 का क्वेश्चन है, ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 3a³ b³, 3a³ b³, और ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 3 √3। अब अगर ध्यान से देखिए तो a³ b³ 3 √3, a³ b³ 3 √3। कुछ समझ में आ रहा है? उधर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा, उधर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान समझिएगा, 3a³ b³ 3 √3, 3a³ b³ 3 √3। तो यहाँ 3 से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3 से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, a³ b³ 3। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2। अब इसको हमको देख के कैसे बताना पड़ेगा, सर अगर हमको ये आ गया तो हम देख के कैसे बताएंगे। अब ध्यान समझना, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, अगर a² b² दिया हो, a की पावर 6 और b की पावर 6 की वैल्यू पूछा जाएगा। ध्यान समझिएगा, 4 और 6 में कितने पावर का डिफरेंस है, 2 का है ना। तो जो भी ऑप्शन 2 दिख जाएगा उस पर टिक लगा दीजिए। अगर अब सर यहां पास ये आ जाता, ध्यान रखिएगा, इधर इवन हो और इधर इवन हो, अगर यहाँ पास 8 हो जाता तब क्या आंसर आता, इवन होनी चाहिए पावर, कंडीशन बेस्ड है इवन। ये 4 और ये 8 दोनों की पावर का डिफरेंस कितना है, 8 है ना, तब आंसर 8 आ जाता। ठीक है, ये करने का तो डायरेक्ट तरीका है, लेकिन आपको तो सॉल्यूशन आना ही चाहिए, क्योंकि टीयर 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन। तो कंडीशन क्या है, पावर क्या होनी चाहिए, इवन। पावर क्या होनी चाहिए, इवन। अगर पावर और दिया है तब ये कंडीशन नहीं अप्लाई होगा, तब आपको करना पड़ेगा, करने के अलावा इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की वैल्यू 19 है, y की वैल्यू 18 है, तो इसकी वैल्यू बताइए। अब सर x की जगह 19 रखेंगे, y की जगह 18 रखेंगे क्या, हाँ रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों में से क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो हाँ देख रहे हैं नीचे वाला फॉर्मूला बन रहा है। ध्यान समझिएगा, जब भी x और y की वैल्यू दिया हो और इक्वेशन दिया हो, कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, तो पुट करना ही पड़ेगा। लेकिन पुट करने के पहले हमको क्या देखना है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, ऊपर या नीचे में से कोई एक फॉर्मूला बन रहा है क्या। अगर फॉर्मूला बन रहा है तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे, तब इसके बाद वैल्यू को सोचेंगे। फॉर्मूला क्या है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या है, आप लोग को याद है कि नहीं है, a³ माइनस b³ a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, ये होता है कि नहीं फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस xy। तो इसको क्या लिखेंगे, a माइनस b
और ब्रैकेट में क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो ऊपर वाला टर्म है ये कट गया, बचा क्या 1/x माइनस वाई। अब x की जगह क्या है 19 और y की जगह क्या है 18। 1 माइनस 18 1/1 इक्वल्स टू 1 आंसर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्वेश्चन को क्या देखना पड़ेगा, जब भी x और y की वैल्यू दिया हो, जब भी x और y की वैल्यू दिया हो और हमसे बोले कि इसकी वैल्यू निकालो, इतने बड़ा कोई भी इक्वेशन दे दिया हो, तो सबसे पहले उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखते कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। अगर फॉर्मूला लग रहा है तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बाद वैल्यू को सोचेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की पावर 4 प्लस x माइनस 1/4। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू 322, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 322। और ये क्या हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमको बताना है उसकी ये वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू हमको इसकी वैल्यू बताना है। तो अब यहाँ से देखेंगे हमको माइनस की चाहिए, हमको किसकी चाहिए माइनस की चाहिए। सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन, सबसे पहले दिमाग में क्या रहेगा एक क्वेश्चन कि ये किसके स्क्वायर के नियर है, ये किसके स्क्वायर के नियर है। तो देखते हैं 324 के स्क्वायर के नियर है, और 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का। अब ध्यान समझना किसके स्क्वायर के नियर है 324 किसका स्क्वायर है 18। तो इधर लिख दोगे 18 और इसका स्क्वायर कम कर दोगे, इसका स्क्वायर क्या कर दोगे कम कर दोगे, इसका स्क्वायर क्या कर दोगे कम कर दोगे। ध्यान समझना ये सब ना करो कि +2 इधर +2 इधर, ये सब कुछ नहीं। दिमाग में क्या सेटअप होना चाहिए कि ये किसके स्क्वायर के नियर है, कि पता चला 324 के नियर है, 324 किसका स्क्वायर है 18, तो 18 लिख दिए और इधर से 2 कम कर दिए। अब इधर से फिर 2 कम करना है, तो ये किसके स्क्वायर के नियर है, पता चला 16 के नियर है, तो इसका 16 का निकल के क्या आएगा 4 आएगा, 16 का निकल के क्या आएगा 4 आएगा, इसमें से 2 कम हो गया, तो x + 1/x की वैल्यू 4 हो गई। इतनी बात समझ में आई। वैसे तो करने का क्या तरीका है कि अगर दिया है x + 1/x की वैल्यू p दिया है, x² + 1/x² की वैल्यू पूछा है, तो क्या होता है p² - 2 p² - 2 यही होता है ना। तो अब यहां से यहां पहुंचने का क्या होता है -2 हट जाता है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, जब भी पावर में कुछ भी दिया हो और कम पावर के लिए पूछा हो, ध्यान रखना पावर ज्यादा दिया हो और कम पावर की पूछना है, तो क्या देखते हो किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, पता स्क्वायर देख रहे हैं ना, तो इसीलिए 2 कम होगा, इसीलिए क्या कम होगा 2। अगर क्यूब देखते तो 3 कम होता। तो हम पहली बात ये स्क्वायर का ही सेटअप बनेगा, स्क्वायर में ही पूछा जाएगा। तो अब ये क्या स्क्वायर है ना, तो ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, तो पता चला 324 के स्क्वायर के नियरेस्ट। 324 किसका स्क्वायर है, पता चला 18 का, तो 18 लिख दिए, इसमें से 2 कम कर दिए। अब 18 किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, पता चला 16 ना, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा 4, इसमें से 2 कम कर दिए। इतनी बात समझ में आई। तो x + 1/x की वैल्यू 4 दी है और हमसे पूछा क्या है x - 1/x। तो कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या याद आ रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। x - 1/x की वैल्यू पूछा है, अगर आपके दिमाग में कैसे आए कैसे ना आए तो ऐसे कर दो, x - 1/x का होल स्क्वायर कर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab होता है ना, -2ab होता है ना, तो x² + 1/x² की तो वैल्यू मालूम है ना कितना 18, तो 18 - 2, 18 - 2 किए तो क्या हो गया 16, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या लग गया रूट, तो x - 1/x की भी वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। डे 3 चल रहा है, प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए, प्रीवियस वीडियो देखने से आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये x - 1 कैसे सॉल्व हो रहा है, x + 1 कैसे सॉल्व हो रहा है, ये आपको प्रीवियस वीडियो से समझ में आएगा। मेरी पहली दूसरी वीडियो अलजेब्रा का देखिए, ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, आज क्वेश्चन बताने में एक चीज हम भूल ही गए हैं कि आपको चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है। लाइक शेयर तो आपके हाथ में, सब्सक्राइब भी आपके हाथ में, ज्यादा से ज्यादा करवाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भी इस तरह से सेटअप देखो x + 1/x की वैल्यू आ जाए, ध्यान रखना, जब भी इस तरह से सेटअप देखो x + 1/x की वैल्यू आ जाए, इसका हम लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले सॉल्व करने का तरीका देखो। जब भी इस तरह से सेटअप देखो और x + 1/x की वैल्यू आ जाए, तुरंत इसमें कुछ भी नहीं करना, या तो देखना इसमें कोई फॉर्मूला बन रहा है, अगर फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो कोई फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 का इससे मल्टीप्लाई, इसमें कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है, जल्दी से देखो, 3x² - 3x
प्लस 3 और इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखो 3x इधर 2x स्क्वायर है क्या, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x और इधर से 2x इधर आ गया माइनस 2x हो गया प्लस 3 इधर आ गया 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 3 माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 5x और ये क्या हो गया 3 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे सर, अब जल्दी से बताइए अब क्या करना है। अब कुछ भी नहीं करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, बस दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, इस 1 को उधर भेज देना, इस 1 को क्या भेज देना, इधर भेज देना -1। अब दोनों तरफ x का डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ किसका डिवाइड कर देंगे, x का डिवाइड कर देंगे। सर क्यों डिवाइड किए, क्योंकि हमको एक x अपॉन में चाहिए, एक x अपॉन में चाहिए और यहाँ स्क्वायर नहीं चाहिए। तो अब ये जब डिवाइड में x होगा तो ये इसके पास भी x हो गया, ये इसके पास भी x कटा, x कटा, तो यहाँ क्या बचा, x बचा और यहाँ क्या बचा -5 बचा और इधर क्या -1/x। तो ये -1/x इधर आ गया तो x + 1/x की वैल्यू क्या हो जाए 5। अब देखो अब इसका आंसर करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी इस तरह से कोई भी इक्वेशन की वैल्यू दे दे, डिजिट ना रहे उसके साथ 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी डिजिट ना रहे, किसके साथ x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो जो भी फ्रैक्शन दिया रहे उसका सम कर दोगे आंसर आ जाएगा, जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा उसका सम कर दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन सर अगर क्या माइनस पूछेगा तो इस तरह से होगा, नहीं तब करना है, ध्यान समझना, ये सब कंडीशन बेस्ड है। ये सब क्वेश्चन जैसे ही फॉर्मेट में देखो तुरंत आंसर। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे और x स्क्वायर x के साथ डिजिट ना लगी हो, डिजिट ना लगी हो, तो जो भी फ्रैक्शन में दिया है उसका सम कर दोगे, सम की आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस दिया रहता तो क्या सर सम करते, क्या नहीं, तब कुछ ना करते, तब इस तरह सॉल्व करते। इतना सॉल्व करने पे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, विदिन 30 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, विदिन 30 सेकंड आंसर आ जाएगा। और आंसर करने का सबसे सीधा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू पूछा है। अब ध्यान समझना, ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा ज्यादा 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अब देखो जल्दी से देखो, जब भी देखा करो यहाँ पे 2 दिख जाए, जब भी देखो 2 दिख गया और वो भी माइनस या प्लस में दिख गया तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बनेगा, इसका मतलब ये क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। जब भी 2 दिख जाए प्लस या माइनस में मतलब फॉर्मूला बनेगा, किसका फॉर्मूला बनेगा, a + b का होल स्क्वायर या a - b का। तो ये किसका बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, a - b का बन रहा है। अब इसको क्या लिखोगे, जल्दी से देखो, x + y a + b, फिर ये फॉर्मूला बना, आइडेंटिटी बना, x - y, ठीक है, इसके बाद स्क्वायर। अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू, यहाँ वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, आंसर हो गई। तो x + y, x की वैल्यू क्या है, a + 1/a, ये x हो गया, ये क्या हो गया, x + y, y की जगह क्या है, a - 1/a, इसके बाद क्या है, x - y, a + 1/a माइनस a + 1/a, ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लगा दिया, जल्दी से देखेंगे, इसके बाद क्या लगाया है, होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया, इसके बाद क्या लगाया, होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये कट गया a 2a और इसके बाद इसमें क्या कट गया, a 1/a 1/a, तो क्या हो गया, जल्दी से देखो, 1/a 1/a क्या हो गया, 2/a, a से a कटा, 2 2 4 आंसर, a से a कटा, 2/4 आंसर। तो इसमें क्या करना है, x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है और हमसे इसकी वैल्यू पूछा है। जब भी देखो x y की वैल्यू दिया है, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन बताया था, x और y की वैल्यू अगर दिया हो और किसी भी इक्वेशन की वैल्यू पूछा हो तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि कोई ना कोई आइडेंटिटी बन रही है। तो आइडेंटिटी यहाँ पास क्या बनी, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या बोलता है, a² + b² - 2ab। सर ये देखिए, ये देखो कायदे से देखो, ये a का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, ये b का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और -2ab तो है ही, -2ab है ही। तो आइडेंटिटी बनाए, वैल्यू पुट किए, 2 2 4 आंसर। ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी में कभी कभी क्या होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हमसे गलत हो सकता है, तो उसके लिए क्या होगा, आप ध्यान से करिएगा, ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। बस आपको मेन मेथड समझना है। कैलकुलेशन तो मेरी तरफ से 90% सही ही रहेगा, लेकिन मे भी 10% कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन क्या हो जाती है, गलत हो सकती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमको कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाना रहता है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहा था, ये चीज तो सॉल्व करके इतना हो गया और बाहर स्क्वायर लगा है ना, बाहर जब स्क्वायर लगा तो ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 आंसर, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 की वैल्यू 0। अब हमसे पूछा a प्लस b प्लस c की वैल्यू बताइए। बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा कि सर क्यूबिक बोथ साइड कर दे क्या, कुछ भी आप कर सकते हो दिमाग में, लेकिन वो भी सही रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम टेकन रहेगा। तो आपको करना क्या है, ये ध्यान समझना। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। a प्लस बी प्लस सी का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3, ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का इधर मल्टीप्लाई कर दिए। भाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, ये तो जीरो ही हो गया। अब ये ध्यान देते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है पूरी इधर आके डिवाइड होके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू क्या हो गई, जीरो। और जैसे ही a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो गई, जैसे ही a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो गई, ध्यान समझिएगा, यहां हमने क्या किया, दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी का क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई किया। अब ये वैल्यू क्या हो, ये तो जीरो हो गया, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हुआ, ये भी जीरो हो गया। a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो गया, 3abc हो गया। और 3 a की जगह क्या है, a की पावर 1/3, b की जगह क्या है, b की पावर 1/3, c की जगह क्या है, c की पावर 1/3। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब रूट ऑफ abc, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, कुछ कंडीशन अगर ऑप्शन बेस्ड हमको करना रहता है, ये तो हमने अपने से बोल दिया कि इसकी वैल्यू बताइए। अब क्वेश्चन में क्या करके आएगा, ये इक्वल्स टू 0 तो विच वन इज करेक्ट, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा विच वन इज करेक्ट, तो वो कंडीशन अलग हो जाएगी। ध्यान रखना, वो कंडीशन अलग हो जाएगी, तब वो हम आंसर बेस्ड पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। वो हम क्या करेंगे, आंसर बेस्ड पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, p की वैल्यू दी है और PQ की वैल्यू दी है, और हमसे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। ये टीयर 2 का क्वेश्चन है CGL का। अब देखो ये करेंगे क्या, अगर ध्यान से देखोगे तो हम फर्स्ट डे एक चीज बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे, अगर हमने बोला था x की वैल्यू 6 प्लस रूट 2 है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 माइनस रूट 2 हो जाएगा। 6 माइनस क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। या एक हमने क्वेश्चन बताया था, अगर x की वैल्यू, ध्यान समझना, अब एक मिनट, ये 6 प्लस रूट 2 है, 1/x की वैल्यू पूछा है ना, तो 1/x की जगह हम क्या करेंगे, ये कैसे होता है ये समझ लो, x की जगह ये 1/x लिखें, 1/x मतलब 6 प्लस रूट 2 हो गया, ये हो गया कि नहीं। अब 6 कंजुगेट से मल्टीप्लाई, 6 माइनस रूट 2 से ऊपर, 6 माइनस रूट 2 से नीचे, तो अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर क्या हो गया 6 माइनस रूट 2, और नीचे क्या हो गया 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 हो गया। अभी हमने डीजीटी गड़बड़ किया, इसका सेटअप बना होता है, इसका क्या बना होता है, सेटअप बना होता है, तो ये ऊपर बना रहता है। समझ में आई बात की नहीं। तो x की वैल्यू दी है और 1/x की वैल्यू तो समझ गए। अब हमको क्या है, pq के स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, हमको किसकी वैल्यू पूछा है, pq स्क्वायर की वैल्यू। pq स्क्वायर की वैल्यू कब आएगी, p प्लस q का होल स्क्वायर करोगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, ऐसे होगा कि नहीं। pq की वैल्यू मालूम है, p प्लस q की वैल्यू नहीं मालूम है, और इसकी वैल्यू तो फाइंड ही करना है, अब बस इसी पे लाना है। तो अब देखो एकदम सिंपल, p की वैल्यू दिया, q की वैल्यू क्या होगा, q इक्वल्स टू 1/p। अभी हमने क्या कहा था, x की वैल्यू दिया है 1/x, तो ये देखो p क्या हो गया ये, और q क्या हो गया 1/p, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब देखो ये सेटअप पे है, ये सेटअप पे है। अब देखो इसका आंसर कैसे आएगा, 7 प्लस 4 रूट 3 है ना, तो 1/x हमने क्या बताया था, 7 माइनस 4 रूट 3 आएगा ना। सर कैसे आया आप दिखाते हैं, 1/7 प्लस 4 रूट 3, 1/7 प्लस 4 रूट 3, ये क्या हो जाएगा 1/x है ना, ये x है, तो 1/x की जगह वैल्यू रख दिए। अब इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्यों कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। 7 माइनस 4 रूट 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 7 माइनस 4 रूट 3 का नीचे मल्टीप्लाई। आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से एकदम देखिएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर वाला तो यही लिखा रहेगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, और b की जगह क्या 4 रूट 3, 4 का स्क्वायर 16, और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48। ये देखो 49 माइनस 48 नीचे 1,
जैसे ही नीचे 1 हुआ तो ऊपर यही बचा ना, तो देखो इसकी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब q की वैल्यू क्या हो गई, जल्दी से देखो q की वैल्यू क्या हो गई 1/p, और तो इसका मतलब क्या हो गया 7 - 4√3, ये q की वैल्यू हो गई। अब p और q की तो वैल्यू मालूम हो गई ना, यहाँ पुट कर देना, आंसर आ गया। 2 सेकंड बस, ज्यादा 30 सेकंड में, ये हम आपको समझा रहे हैं, इतना टाइम लगा नहीं, 30 सेकंड। p की वैल्यू क्या है 7 + 4√3 लिख दी। q की वैल्यू क्या है 7 - 4√3, ये लिख दी। और इसके बाद क्या है p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर 2pq, pq की वैल्यू क्या है 1, 2 × 1, तो ये क्या हो गया 4√3 कैंसिल, 7 + 7 14, 14 का 7 + 7 14, 14 का स्क्वायर मतलब 196, और ये क्या हो गया p² + q², ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, तो p² + q² की वैल्यू क्या हो गई 194 आंसर। तो इसको देखते ही आपको क्वेश्चन कैसे करना रहेगा ये समझना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? तो देखो कोई भी क्वेश्चन समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, पहले वाली वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप पहले वाली वीडियो नहीं देखोगे और सोचोगे जिस दिन से देख रहे हैं उसी दिन से हमको पूरा समझने आए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखोगे, या तो आपकी मैथ स्ट्रांग हो तो जहां से आप देखोगे वहां से समझ में आएगा, अगर मैथ स्ट्रांग नहीं है, एवरेज है, ये वीक है, तो आपको शुरू से वीडियो देखना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं आप मेरी ही वीडियो देखिए, आप कोई भी किसी की भी वीडियो देखिए, लेकिन लेक्चर 1 से लेके ही आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। सर किसका लेक्चर 1? जो टॉपिक आप पढ़ लो, जैसे अलजेब्रा पढ़ लो तो अलजेब्रा का लेक्चर 1 से पढ़िए, और जहां तक वो पढ़ाया कोई भी टीचर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, p/q - q/p की वैल्यू दिया है, p³ + q³ की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू इसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे वैल्यू आएगी। सबसे पहले हमको p की वैल्यू चाहिए, क्योंकि भाई a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b ब्रैकेट में क्या होगा a² + b² प्लस या -ab, ये होता है ना। तो अब देखो ध्यान से, ये इस टाइप में लिखा है तो हमको a + b की वैल्यू चाहिए, तो a + b की वैल्यू कहाँ से आएगी, इधर देखते हैं। a + b की वैल्यू कहाँ से आएगी, इधर से देखते हैं। क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे। अब हमने एक फॉर्मूला बताया था a + b का होल स्क्वायर = a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, एक फॉर्मूला बताया था कि नहीं, a + b a - b के रिलेशन में। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, p/q + q/p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p/q माइनस क्या होगा q/p का होल स्क्वायर -4a, a की जगह क्या है p/q, b की जगह क्या है q/p, q कैंसिल p कैंसिल -4 हो गया। अब ये p, अब इसकी वैल्यू तो हमको मालूम है ना क्या है 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, तो 16 - 4 क्या हो जाएगा 12। अब ये क्या हो गया p/q + q/ यहाँ +4ab लिखे ना, तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा प्लस होगा, ध्यान समझना। ये क्या है +4ab, तो यहाँ प्लस होगा, माइनस तो होगा नहीं। तो अब ध्यान समझना हमको क्या करना है, तो ये माइनस कर दिया ना, 4 का स्क्वायर 16 + 4, तो ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये q/p हो गया, q/ क्या हो गया p हो गया। ये प्लस की वैल्यू आ गई, इधर का स्क्वायर इधर आके रूट लग गया। अब हमको निकालना क्या है p/q और इसका q, तो इसका मतलब देखो a + b की वैल्यू मालूम हो गई ना, a² की भी वैल्यू निकाल लोगे ना, फॉर्मूला सब बताए थे तुमको। अगर हमको क्या x + 1/x की वैल्यू मालूम है, तो x² + 1/x² की तो भी वैल्यू निकालना तुम लोग को सिखाए हैं ना, तो इसको भी उसी फॉर्मूले से निकालोगे। a + b की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, a² b² की वैल्यू क्या करोगे, ध्यान समझना, निकालोगे। कैसे निकालोगे सब हम बता चुके हैं। और ab की वैल्यू क्या होगी 1 आ जाएगी। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है, जैसे ab देखो यहाँ आया ना, कट के क्या हो गया था 1 हो गया, तो ab 1 हो गया। तो इस पूरे इक्वेशन की क्या आ गई, इस पूरे इक्वेशन का क्या आ गया वैल्यू आ गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम आज वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में 10 क्वेश्चन देंगे, और वो भी 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आपको लगाना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू।